सोल्व करके मजा आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने जेई एडवांस्ड के एक बहुत ही ऑथेंटिक रिसोर्स से पिक किया है। 0 से 1 एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, 1 - x⁻⁷ और उस पूरे की पावर है 1/4, मतलब 4 जो यहां पे लिखा हुआ है ये फोर्थ रूट है, ठीक है। 1 - x⁴ पूरे की पावर 1/7 है, ये 7th रूट यहां लिखा हुआ है। आप इस सवाल को खुद एक बार जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपको कितना भी मैथ्स आता हो, कितनी भी प्रिपरेशन आपकी हो, ये सवाल आप एक बार अटेम्प्ट करें, आपको मजा आएगा, चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा फिर सोल्यूशन देख लेते हैं, और सोल्यूशन देखने के बाद अरे ये तो हो ही जाता है ना, अपनी टिप्पणी जल्दी ही दे देते हैं। तो सोल्यूशन देखने के बाद आप चाहे कुछ भी कहो, मायने नहीं रखता। आपसे सोल्व हुआ क्या, आपने अटेम्प्ट किया क्या, वो चीज मायने रखती है। ये सवाल का सॉल्यूशन देख लोगे पूरा मजा खराब हो जाएगा। आप इसको खुद अटेम्प्ट करें, नहीं होता है मल्टीपल अटेम्प्ट करें। आज अगर नहीं हो रहा कल करके देखो, कल नहीं हो रहा परसों करके देखो, 2-3 दफे करने के बाद फिर आप इस सवाल को सोल्व करोगे, डेफिनेटली चीजें बहुत सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। फिर कह देता हूं, पॉज कर लो, एक अटेम्प्ट खुद जरूर लगाना, राइट। यहां पे मुझे ये क्वांटिटी दी हुई है, माइनस में ये वाली क्वांटिटी दी हुई है ना। थोड़ा अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, इस क्वांटिटी को मैंने 1 मिनट के लिए एफ एक्स फंक्शन मान लिया, ठीक है। इस क्वांटिटी को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही चालू हो गए, मैं चीजें थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूं, थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा फिर चीजों को आगे चालू करूंगा, ठीक है। ये मेरा एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स फंक्शन मैंने ले लिया, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन है, इसको आप y ले सकते हो, है ना, y भी बोल सकते हो। तो ये 1 - x⁻⁷ पूरे की पावर 1/4 है, तो पावर 4 को उधर ले गया तो y⁻4 मेरा हो जाएगा 1 - x⁻⁷। अगर मैं x⁻7 देखूं तो 1 - y⁻4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाली तो 1 - y⁻4 और पूरे की पावर 1/7 हो गया। इस कहानी को देखिए, बिल्कुल डिट्टो यही कहानी आ गई y में। यहां से एक बात हमें सीखने को मिलती है कि ये जो फंक्शन है ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। अब अगर मुझे एफ एक्स का इनवर्स निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, मैं x की जगह पे y डाल देता हूं और y की जगह पे x डाल देता हूं। मुझे है ना, x की जगह पे y बोले तो f इनवर्स x, है ना, x की जगह पे f इनवर्स x डाल देता हूं और y की जगह पे x डाल देता हूं, है ना। मुझे मेरा f इनवर्स x मिल जाएगा। तो f इनवर्स x मुझे मिल गया, दैट इज 1 - x⁴ पूरे की पावर 1/7। तो यहां जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। ये इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है, नोट करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली। ये चीज मुझे कैसे सूझी, मुझे सूझी यहां पे ये जो स्विचिंग हो रखी है ना पावर्स की, तो मुझे लगा यार इसको जब मैं y लेता हूं तो पावर तो ये 1/4 इधर पलट के 4 हो जाएगी और 7 पलट के 1/7 हो जाएगी, कहीं इनवर्स वाली कहानी तो नहीं है ना। तो मेरा थॉट इसलिए गया, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन करते हुए एक्सपीरियंस तो काम आता ही है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस भी था और फिर मेरा ऑब्जर्वेशन भी था, मिला करके मैंने डिसीजन ले लिया, ठीक है, कि चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुल मिला के मेरे पास जो इंटीग्रेशन है ना, वो एक्चुअली 0 से 1 एफ एक्स है ना, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। ये है मेरे पास इंटीग्रेशन। अब मैं इस वाले इंटीग्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, मैं इसमें पुट कर देता हूं x की जगह पे। क्या पुट करोगे x की जगह पे, मैंने आपको समझाने के लिए x की जगह पे एफ वाई पुट कर दिया, है ना। तो आप अगर dx देखोगे ना तो वो एफ डैश वाई डी वाई बन जाएगा, ठीक है। एक आपको प्रॉपर्टी और बता दूं कि अगर आप एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स देखते हो तो वो हमेशा x मिलता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। तो जब है ना, चलो इसको तो यूं का यूं रखा, 0 से 1 एफ एक्स को, तो यहां पे x की जगह जब मैंने एफ वाई पुट किया तो एफ इनवर्स एफ वाई हो गया ना, और dx की जगह पे मैंने एफ डैश वाई डी वाई लिख दिया, है ना। लिमिट देखो, जब आप x 0 पुट करोगे तो यहां पे ना x की वैल्यू जब 0 है ना, तो y की वैल्यू कितनी है आप बताओ जरा। x की वैल्यू अगर 0 है
तो y कितना है, तो y क्या है एक्चुअली, एफ इनवर्स x है ना। तो जब x की वैल्यू 0 है, आप देख लो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 है क्योंकि फंक्शन पूरा y में चला गया ना, तो लिमिट y में लगानी पड़ेगी मेरे को। जब x की वैल्यू 1 होगी ना, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y मेरा कितना है 0, तो लिमिट मेरी 1 से 0 हो जाएंगी। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। जब x मेरा 0 है तो y मेरा 1 है, और x मेरा 1 है तो y मेरा 0 है ना, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो y क्या है, f इनवर्स x ही तो है भाई, है ना। x एफ वाई के बराबर तो y एफ इनवर्स x के बराबर है, तो है ना x की वैल्यू 0 मतलब f इनवर्स 0 मेरा 1 है, f इनवर्स 1 मेरा 0 है। चलिए अब देखो ये वाली क्वांटिटी तो मेरी y हो गई। एक और बात यहां पे नोट कर लो, अगर कोई बोले कि यार y इंटू एफ इनवर्स y का इंटीग्रेशन लिखा है, तो मैं बोलूंगा ये चीज, और अगर ये इंटीग्रेशन y की बजाय x में लिखा हो तो भी सेम ही चीज है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में डमी वेरिएबल होते हैं ये x y, फाइनल तो न्यूमेरिकल आंसर आना है ना मेरा, ठीक है। तो ये दो बातें क्लियरली आपको समझ आनी चाहिए, ये दो हल्की हल्की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोल सकता हूं कि यार ये 0 से 1 एफ एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पे पलटूंगा अगर मैं, तो ये लिमिट मेरी 0 से 1 हो गई, तो यहां माइनस की जगह प्लस का निशान आ जाएगा। तो y एफ डैश y इनवर्स हो, एफ डैश हो, कुछ भी हो ना, y एफ डैश y और x एफ डैश x इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सेम ही चीज है, तो यहां पे मैंने x एफ डैश x लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं y में लेके चलूं, x में लेके चलूं, बात तो सेम है, ठीक है। यहां पे कोई भी फंक्शन हो मेरा, यहां पे कोई भी फंक्शन हो मेरा 1 से 0, कोई भी फंक्शन ले लो आप, चाहे वो y में ले लो, उसकी जगह y की जगह अगर मैं x रख दूं या t रख दूं, तो डमी वेरिएबल है x y और t, तो ठीक है, हो गया सवाल सोल्व। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, इसकी वैल्यू होती है x एफ एक्स, इसकी वैल्यू x एफ एक्स आती है। फाइनली 0 से 1 लिमिट कर दी मैंने। ये इंटीग्रेशन जब सोल्व करते हो तो x एफ एक्स आता है, आप x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन देखोगे ये लिखा हुआ है, तो यहां पे आ गया 1 एफ ऑफ 1 माइनस 0 एफ ऑफ 0, तो 0 एफ ऑफ 0 तो 0 हो ही गया। एफ ऑफ 1 कितना है देखो जरा, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा ना, तो एफ ऑफ 1 मेरा 0 आ गया, एफ ऑफ 1 भी मेरा कितना है 0, तो फाइनली आंसर मेरा 0 आ गया, 0 पे मैंने टिक कर दिया। समझ में आ रही है बात, डेफिनेट इंटीग्रेशन था। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई ये वाला फंक्शन इसका इनवर्स है, कायदे से सवाल में। अच्छा ये तो कोई स्टेप नहीं है आपको बताइए एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स, तो आपके लिए लिखा है 2 स्टेप का सवाल है, ये वाला एक स्टेप है, एक स्टेप ये है, फिर तो आंसर आ गया। 2 से 3 स्टेप का सवाल है, क्लिक कर जाता है आप इसको 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हो एग्जाम में, क्लिक नहीं करता है तो भाई आप डमरू बजाते रहो, फिर तो बताना आपसे हुआ था क्या सोल्व, बताना अगर आपने किसी और तरीके से सोल्व किया तो कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर हमने यूं नहीं बल्कि किसी और तरीके से इसको सोल्व किया। अगर ऐसा भी कुछ आपको सूझता है मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगले सवाल में, बाय बाय।